आप लोगों को एक सूचना देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेलवे द्वारा एक बहुत बड़ा नियमों में चेंजिंग लाया गया कालाबाजारी और अन्य चीज़ों को रोकने के लिए। और रेलवे में टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रियाओं को बेहतर और अच्छे नागरिकों के लिए, जो यात्री हैं उनके लिए सुविधाओं देने के लिए ये सब किया गया है। देखिए, इसमें दो तीन प्रोसेस किया गया है। इसमें एक प्रोसेस क्या किया गया है कि जो 72 घंटे से पहले, यानी कि 3 दिन से पहले अगर कोई टिकट कैंसिल करते हैं तो उनका लगभग पूरा का पूरा जो पैसा है वो वापस कर दिया गया। पहले क्या था कि 4 घंटे से पहले तक भी यदि आप टिकट को कैंसिल करते थे तो आपका 50% पैसे कट कर लिए जाते थे, फिर उसके बाद वापस कर दिए जाते थे। अब उसे बदल करके 8 घंटे पे शिफ्ट कर दिया गया है। और कई सारे नियम हैं, जिसमें एक और नियम ये आया है कि आप यदि स्टेशन पर जा कर के टिकट खरीदते हैं तो आप यदि कैंसिल करवाना चाहते हैं तो पहले क्या था कि आप उसी स्टेशन पर जाएं और उसी स्टेशन पर जा कर के कैंसिल करवाएं, तभी आपका पैसा रिफ़ंड होगा। अब क्या है कि आप देश में कहीं भी रहें, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जा कर के आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से रेलवे के नए नए गाइडलाइन आए हैं और आई होप कि यात्रियों के लिए ये बेहतर सुविधा हो सकता है। और यदि आप एक दिन पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका जो 25% है वो काट लिया जाएगा और बाद बाकी सारा पैसा को है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा कई सारे नियमों को लाया गया है, जिसमें एक और नियम है जिसमें ये है कि यदि कोई ट्रेन रद्द हो जाती है किसी कारणवश से, या यदि कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट हो जाती है, तो उस समय आप जो है टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड करेगा। ये रेलवे का नया नियम में लिखा हुआ है। कई बार लोगों को ये दुविधा होता है कि वो वेटिंग में टिकट ले लेते हैं और कंफर्म नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो उसमें ये बोला गया है कि यदि आपका टिकट जो है वेटिंग में है, कंफर्म नहीं हो पाया बोर्डिंग होने के बाद भी, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा कुछ पैसे काट करके। तो ये सब रेलवे द्वारा नए नियम लाए गए हैं और ज़रूरी है कि रेलवे समय समय पर संशोधन करे। और साथ ही जो रेलवे मंत्री हैं उनसे एक और गुजारिश करूंगा कि आप कभी जनरल जो यात्रा होता है, जनरल कोच जो एक्सप्रेस जो ट्रेन चलता है उसमें जनरल कोच में जो लोगों की जो यात्रा होता है उसमें कभी एक बार झांक करके देखें, वहाँ पे एक दिन यात्रा करके देखें कि वहाँ पे लोग कितने परेशान होकर के यात्रा करते हैं, उनकी कितनी स्थिति ख़राब होती है। एक दिन उनका पूरा चला जाता है जागे हुए अवस्था में। साथ ही साथ वो कई चीज़ों को फेस करते हैं, जैसे कई सारे लोग वसूली करने आते हैं ट्रेन में, और ख़ास करके लोगों का मुकाबला होता है किन्नरों के साथ। और वो लोगों के साथ जो जनरल यात्री जो टिकट यात्रा करते हैं उनके साथ काफ़ी अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर आप खुल करके बोल देंगे कि कोई भी किसी के साथ अभद्र तरीके से, या फिर ट्रेन में भीख ना मांगे। सीधी सी बात है कि भाई आप ट्रेन में भीख क्यों मांग रहे हो, अपना मेहनत करो, काम करो। क्योंकि यात्रियों को सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है और यात्री नहीं चाहते हैं उनसे बहस करना, क्योंकि वो लोग अभद्र भाषा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप कई बार आप देख सकते हैं कई बार लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। आप जितना ट्रेन की जो व्यवस्था है उतना बेहतर करेंगे, यात्रियों को सुविधा अच्छी होगी तो वो सफ़र उनका अच्छा जाएगा और बीच में इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो रेलवे मंत्री के पास जाएगा तो वो शायद एक्शन ले, और ये बहुत अच्छा एक्शन होगा क्योंकि रेलवे यात्री अक्सर इसका सामना करते हैं।